नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मुरादाबाद जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। महज 24,000 रुपए के लिए घर में घुसकर पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों ने घर में घुसते हैं, बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से चाकू से कई बार कर कर मौत के घाट उतार देते हैं। ये घटना हुई है यूपी के मुरादाबाद जिले में, जहां पर सोमवार की रात को 5 से 6 बदमाशों ने घुसकर, जो पड़ोस में रहते थे, उन्होंने पति पत्नी की चाकुओं से कई वार कर हत्या कर दी। इस दौरान जब हत्यारे पति पत्नी को मार रहे थे तो 8 साल की बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए उनसे गुहार लगा रही थी, उनके पैर पकड़ रही थी कि भैया मेरे पापा को, मेरी मम्मी को छोड़ दो। लेकिन उन हत्यारों को उस बच्ची पर, उन बच्चों पर तरस नहीं आया। 3 मासूम बच्चे जो इस पति पत्नी के थे, उन 3 बच्चों पर तरस नहीं आया कि इनकी मौत के बाद इन बच्चों का क्या होगा। बच्ची ने जो इस घटना की चश्मदीद है, 8 साल की बच्ची ने बताया कि 6 लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए, पापा को पकड़कर चाकू मारे, मम्मी बचाने आई तो उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए और जब दोनों मर गए तब वहां से भाग गए। इस दौरान जो बेटी है अफसा और जो बेटा आतिफ है, वो हमलावरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हमलावरों के पैरों में गिर गए, लेकिन फिर भी हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। 2 मासूम बच्चे उनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन हमलावरों के सिर पर तो खून सवार था। उन्हें ना दया थी ना माया थी। बच्चों के सामने उनके पिता और उनकी मां को इतनी बेदर्दी से मारा कि एक पूरा दिन हो जाने के बाद भी आज भी बच्चे सहमे हुए हैं। राजा की बेटी, जो मृतक पति था, उसका नाम राजा था। राजा की बेटी अफसा और आतिफ इस घटना से इतने भयभीत हैं कि उनकी सितकियां अब तक नहीं रुक रही हैं। दोनों भाई बहन घटनास्थल पर मौजूद थे। जब ये पूरा कांड हुआ तब वो वहीं पर थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा किस तरह से उनके मां और पिता को मारा गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं जो इस घटना में मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से और क्यों आखिरकार पति पत्नी को मौत की घाट उतारा गया, 24,000 का ये क्या विवाद है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर ये पूरी घटना है क्या। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने दिया है। रामजन यादव जी ने हमें 51 रुपए भेजे हैं, राकेश कुमार जी ने हमें मदद की है, और इसके अलावा कनौजिया जी हैं, रवि कनौजिया, उन्होंने भी हमें 2,000 रुपए मदद की है। हम आप सभी के आभारी हैं। आप भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यू न्यूज यूपी डालेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। चलिए अब इस घटना के बारे में बात करते हैं, इस खबर के बारे में बात करते हैं कि कैसे सोमवार की रात एक दोहरे हत्याकांड से पूरा यूपी दहल गया। कैसे मुरादाबाद में 3 मासूम बच्चों के सामने उनके माता पिता को चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के मुरादाबाद जिले की है। अच्छा, पहले हम आपको पूरी घटना बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि जो बेटी ने, जो चश्मदीद है इस पूरे हत्याकांड की, उसने क्या बताया, किस तरह से पूरी घटना की गई, वो हम आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। सुनिए, जो 8 साल की अफसा है, उसने जो अपने माता पिता की कत्ल देखा अपनी आंखों के सामने, उसने क्या कहा। क्या नाम है बेटा? अक्षा। क्या घटना हुई आज? बेटे क्या हुआ था? आज हम यहाँ पे सब खेल रहे थे, मेरी दोस्त थे, हम खेल रहे थे बाहर। मुझे नहीं पता ये किधर से आया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे, मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। यहाँ पे 2 जने खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरी अम्मी को बचा लो। वो आए, यहाँ पे उसका वो खड़ा हो गया था, पता नहीं वो कौन था, एक जना और था, वो 2 थे ना, उसके दूसरा वाला वो था।
वो गेट खोल रहे थे, मेरे पापा ने पेट लगा लिया। फर्जंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया। दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया। फिर मेरी वो फ्रिज व्रिज सब गिरा दिया। अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों को और चले गए। और मेरी अम्मी के मुंह में जितना खून निकल गया था। कोई विवाद था इनका मकान में? 16,000 रुपए रह रहते हैं। इस 16,000 रुपए 2 लाख रुपए वो दे चुका था। और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की। ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। देखा कैसे अपने माँ बाप की हत्या की बात बताते बताते मासूम बच्ची की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि अब उसे पता है, भले ही उम्र 8 साल है, लेकिन उसे पता है कि अब उसका सहारा कोई नहीं बचा। दादा दादी और चाचा ही हैं जिनके सहारे अब उसे और उसके भाइयों को जिंदगी गुजारनी पड़ी। जो राजा है और फराह जिनकी हत्या हुई, राजा पति फराह पत्नी थी। उन्होंने 12 साल पहले शायद लव मैरिज की थी। दोनों का खुशहाल छोटा सा परिवार। राजा अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता। इसी प्यार के चलते बताते हैं, ये आपको जैसे कि हमने बताया कि घटना जो है ये मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर टक्कर के मिलक इलाके में जो है राजा, जिसकी उम्र करीब 36 साल थी, ये ब्रास का काम करता था। राजा के पिता नसीम, भाई सुहेल और माँ रानी पास में ही एक पैतृक मकान है, इसमें ही रहते था। 1 साल पहले तक राजा भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है अपने पिता अपनी माँ के साथ ही रहता था। लेकिन राजा ने कड़ी मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया और करीब 2 लाख रुपए जुटाकर जो है उसने अपने रामगंगा इलाका है, यहाँ पर उसका पड़ोसी है फहीम, उसका 1 कमरे का एक मकान था। इस 1 कमरे के मकान को जो है राजा ने 2,24,000 रुपए में खरीदा था। 2 लाख रुपए राजा ने दे दिए थे, 24,000 रुपए अभी बाकी थे। तो इस मकान जब ये मिल गया, 1 कमरे का मकान 1 साल पहले करीब राजा ने खरीद लिया। इसके बाद राजा अपना छोटे से मकान में अपने पूरे परिवार को लेकर, राजा, उसकी पत्नी 30 साल की फराह, 8 साल की बेटी अफसा, 5 साल का बेटा आतिफ और 1.5 साल का बेटा था अब्बास। 3 बच्चे और पति पत्नी। 1 कमरे का घर था। घर भले ही छोटा था लेकिन खुशियां बहुत थी। राजा बहुत खुश था क्योंकि वो अपने परिवार, अपने बच्चे बहुत प्यार करता था। लेकिन सोमवार की रात को इस प्यार का इतना दुखद अंत होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बताते हैं कि राजा ने 2 लाख रुपए देकर घर पे कब्जा ले लिया था, लेकिन जो रजिस्ट्री के 24,000 रुपए बाकी थे वो अभी राजा ने नहीं दिए थे। अब जो फहीम है जिससे राजा ने मकान खरीदा था, अब वो फहीम जो है रजिस्ट्री के 24,000 की जगह 40,000 रुपए मांग रहा था। इसी को लेकर जो है विवाद चल रहा था। दरअसल फहीम का कहना था कि रजिस्ट्री के रेट बढ़ गए हैं, जब तुमने घर लिया था तब 24,000 थे, लेकिन अब 40,000 हो गए हैं, तो अब तुमको 40,000 देना पड़ेगा। राजा का कहना था कि भाई जब जो इस चीज पर बात हुई थी कि 2,24,000 का पूरा घर तुम्हें पड़ेगा, 2,24,000 ही हम तुमको देंगे, अब बढ़े या घटे इससे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन लिहाजा इसी 24,000 और प्लस 16,000 रुपए को लेकर जो है पूरा विवाद था। दोनों पक्षों के बीच यानी फहीम और राजा के बीच इस चीज को लेकर झगड़ा चल रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को भी राजा और फहीम के बीच में इसी बात को लेकर बहसा बहसी हुई, क्योंकि आस पड़ोस में ही ये दोनों लोग रहते थे। राजा और फहीम के बीच ये बहस जो है देखते देखते इतना बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान राजा ने फहीम को पीट दिया, जिससे फहीम के हाथ में चोट आ गई। उस वक्त जो है फहीम का बेटा वहां मौजूद नहीं था। जब फहीम घर पहुंचे तो उसके बेटा जो था उसे ये पता चला कि पिता को राजा ने पीटा है, जिसके बाद वो बौखला गया। मोहल्ले में शोर शराबा करते हुए वो सीधे राजा के घर पहुंचा, लेकिन रविवार की रात को राजा घर पर था नहीं, वो कहीं गया हुआ था। लिहाजा वो जो फहीम का बेटा है उसने फराह, पत्नी फराह और उसके बच्चों के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने ये धमकी दी कि वो अपने पिता से जो राजा ने पिटाई की है उसका बदला लेकर रहेगा और वो राजा को छोड़ेगा नहीं। फहीम के बेटे की इस धमकी को राजा ने सीरियसली नहीं लिया, यानी गंभीरता से नहीं। उसे लगा अरे नौजवान लड़का है, कह दिए, गुस्से में आके भड़का होगा इसलिए कह दिया होगा, लेकिन उसे लगा कि इतना बड़ा मामला बढ़ जाएगा, इस बात को उसने गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उसने इस बात की जाकर शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। सोमवार की रात करीब 8 बजे जब राजा और उसकी पत्नी फराह
अपने घर में मौजूद थे। 1.5 साल के बेटे अब्बास की तबीयत खराब थी और वो चारपाई पर लेटा हुआ था, जबकि बेटी अफसा और उसका भाई जो था आतिफ, जो 6 साल का था, वो मकान के सामने ही खेल रहे थे। इसी दौरान फहीम का बेटा, जिसने धमकी दी थी फरजंद, वो अपने चचेरे भाई और अन्य युवकों के साथ, यानी 4-5 लोगों के साथ, टोटल 6 लोग थे, उनके साथ जो है राजा के घर में घुस आता है जबरदस्ती। इस दौरान राजा उसे रोकने की कोशिश करता है तो फिर ये सब उस पर टूट पड़ते हैं एक साथ। अब कहां पति पत्नी, कहां 6 जवान हट्टे कट्टे लड़के, तो कैसे मुकाबला हो सकता है। इस दौरान बताते हैं कि पत्नी फराह ने जो है पति राजा को बचाने की कोशिश की गई तो उसके साथ भी मारपीट किया गया। शोर शराबा सुनकर जो है बेटी और बेटा भी वो भी घर के अंदर आ गए। इस दौरान बताते हैं, बच्ची ने बताया कि जो फहीम का बेटा था फरजंद, उसने चाकू निकाल लिया और ताबड़तोड़ पिता पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। जब चाकू चलाने लगे तो दोनों बच्चे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और अपने अब्बू को छोड़ देने की गुहार लगाने लगे कि भैया छोड़ दो, मत मारो मत मारो, लेकिन उनको भी धक्का देकर किनारे कर दिया गया और चाकू चलने का सिलसिला रुकता। इस दौरान फराह ने अपने पति को बचाने के लिए वो भी उनसे भिड़ गई और तो फिर जो हमलावर थे उन्होंने फराह को भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे वो भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। बताते हैं कि हमलावरों ने 10 से ज्यादा बार चाकू से वार किए और तब तक चाकू मारा जब तक कि दोनों से थम नहीं गई। इस दौरान जो बेटा बेटी थे वो तुरंत अपने दादा दादी के घर भागते हैं, वहां चीखते चिल्लाते पहुंचते हैं कि अब्बा को बचा लो, अब्बा को बचा लो, अम्मी को बचा लो। जब तक उनके परिवार के लोग लौट कर आते तब तक हमलावरों ने राजा और फराह का काम तमाम कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ से हमला करके वो भाग गए। जब दादी पहुंची तो अपने बेटे को अपनी बहू के खून से लथपथ देखकर तुरंत उन्हें पूरे मोहल्ले में चीख चिल्लाहट मच गई। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर आई, दोनों को लेकर अस्पताल जाएगा, लेकिन तब तक खून ज्यादा बह जाने की वजह से 10 से 12 बार चाकू पेट में मारा जाएगा। तो सोचिए पेट का क्या हाल हुआ होगा। दोनों की ही मौत हो गई। 3 मासूम बच्चे बिलक बिलक कर रोते रहे, अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू। जब वहीं दादा दादी का भी रो रो कर बुरा हाल था। सुनिए दादी ने क्या किस तरह से पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे क्या हुआ। आपका? मेरा नाम रानी है। रानी, क्या हुआ है? मेरे बहू बेटा रहते थे यहाँ, दोनों रहते थे। मेरे बच्चों ने रोल मचाई। दादी पापा अम्मी को मार दिया, दादी मार दिया, अम्मी पापा को काट दी, गर्दन काट दी। जब बच्चों ने बाहर निकल कर रोल मचाई, मैं भक्काई पल्ली गली में से। मैंने आगे देखा तो दोनों मरे पड़े, कटे पड़े, गर्दन काट दी। यहाँ से गर्दन कटी हुई, पेट में छुरी घुसी हुई, उल्टा पड़ा था मेरा बेटा, मेरी बहू सीधी पड़ी थी। किस बात को लेकर विवाद हुआ? आज तो कुछ भी बात नहीं थी। तो कोई बातचीत नहीं थी पुरानी? अभी रमजान में भी इन्होंने, पिछले दिनों में आधे रमजान, इनमें बातचीत चल रही थी। ये तो इसे जब भी इसे इतना मारा था कि वो क्या कहते, वीडियो भी है, थाना पुलिस हुई, उसे इतना मारा। ये फहीम से। कौन है फहीम? क्या करते हैं ये फहीम जमीनों के काम करते हैं। अच्छा। जमीन थी। जिस टाइम मैं आई यहाँ तो मैं अपनी पल्ली गली में से आई। पल्ली गली में से जिस टाइम मैं आई, बीमार हो रही थी मैंने आके देखा तो यहाँ आरिफ भी थे और नवाब भी थे। उनका हाथ में डंडा था और क्या कहते हैं, इनमें गालम गुआ हो रही थी। तो फिर उनको जो था मतलब ऐसे ही हो रही थी उनमें। तो जैसे मैंने कही वो ईंट मारने के लिए हुआ फहीम, तो मैं बोली फहीम ऐसे मत कर। उसने एकदम मुझे धक्का दे के गिरा दिया। जैसे धक्का दिया मुझे औरों ने पकड़ लिया और मेरे बहू बेटों को यहाँ इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने। वीडियो तो है उनकी। आज क्या हुआ था? उस दिन मारा, उस दिन को लेके फिर रात हुई थोड़ी सी, उसके घर पे आन के गाली दी। रात 100 नंबर 100 नंबर पुलिस बुलाई, आ गए रात। फिर आज कुछ नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। वे दोनों घर में थे अपने बच्चों को लेके, अम्मी पापा लेटे थे।
जी दोनों बैठे थे आराम से अपने बच्चों को लिए हुए, 2 जने घर में घुसे और उन्होंने बेरहमी से, जैसे वो हम राजा किवाड़ बंद करने को हुआ उनको देख के, तो किवाड़ बंद नहीं करने पाया, उन्होंने सामने से छुरी भोग दी। मारी छुरी? वो फहीम के उसने क्या नाम, फरजन ने। नहीं फरजन। माँ भी अपने बच्चों की मौत के बारे में बताते हुए बेहाल हो जा रही थी। राजा और फराह का एक हंसता खेलता परिवार एक रात में ही एक झटके में महज 24,000 रुपए के लिए उजाड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि हाँ, कहते हैं कि इतनी बेदर्दी से हमलावरों ने राजा और फराह को मौत के घाट उतारा। कमरे का फर्श जो था वो खून से लाल हो गया, दीवारों पर दूर तक खून के छींटे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि पति पत्नी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आरोपियों की, हमलावरों की संख्या ज्यादा थी, जिसके चलते वो उनके सामने टिक नहीं पाए और फिर दोनों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राजा के करीब 1 साल पहले फहीम और आरिफ से 2,24,000 रुपए में मकान खरीदा था। ये पुलिस की जांच में पता चला। 2 लाख रुपए दे दिए गए थे, 24,000 रुपए बकाया था। राजा ने मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो फहीम ने नए रेट के हिसाब से 16,000 रुपए और मांगने लगा। इसी बात को लेकर जो है दोनों के बीच में विवाद चल रहा। राजा की सबसे बड़ी बेटी 8 साल की अफसा ने बताया कि सोमवार की रात करीब 8:30 बजे वो जब घर के बाहर खेल रहे थे, तभी 5 से 6 लोग जो हैं उसके घर में जबरिया घुसने लगे। पापा उनको देखकर दरवाजा बंद कर रहे थे, लेकिन वो लोग जबरदस्ती धक्का मारते हुए घर के अंदर घुस गए। बच्ची ने बताया घर में घुसकर वे लोग पापा को मारने लगे, पापा पर चाकुओं से वार करते रहे। मम्मी बचाने के लिए आगे आई तो उनको भी पकड़ लिया, उन पर भी चाकू मारने लगे। मैं भागकर मोहल्ले के लोगों के पास गई, लेकिन उनके डर से जो है कि 5-6 लोग हैं चाकू लेकर आए हैं, लिहाजा कोई भी मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए आगे नहीं आया। हम खुद मम्मी पापा को पास पहुंचे, जो हमलावर जो चाकू मार रहे थे उनके पैरों में गिर गए, कहने लगे कि अम्मी अब्बू को छोड़ दो, अम्मी अब्बू को तो हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने किसी पर तरस नहीं दिखाई और तब तक चाकू मारा जब तक कि मम्मी पापा की मौत नहीं हुई। पुलिस ने इस मामले में जो है 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। करीब 10 बताते हैं कि जो पुलिस है उन्होंने क्या कहा, पहले हम वो आपको सुना देते फिर आगे बात करते। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी, जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात हैं। और ये जो एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बैनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फहीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। जो मुख्य आरोपी है फहीम से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका बेटा और 5 जो और लोग शामिल थे वो अभी फरार चल रहे। उनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कहते हैं कि 10 साल पहले राजा और फराह ने प्रेम विवाह किया था। फराह का परिवार भी जो है इसी मोहल्ले चक्कर की मिलक का रहने वाला था। दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे, दोनों के परिवार पहले रिश्तेदार थे। फराह और राजा ने शादी करने का प्रस्ताव परिवार वालों के सामने रखा तो परिवार के लोग खुशी खुशी उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। राजा और फराह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ रह रहे थे, लेकिन सोमवार की रात दोनों की जिंदगी का
दुखद अंत हो गया, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। राजा ने सोचा था, क्योंकि बड़ा परिवार हो रहा था, पुश्तैनी घर में रह रहे थे, वहां से सही जगह नहीं थी। जब मेहनत की, पैसा जमा किया, सोचा एक कमरे का ही छोटा सा ही भले घर, लेकिन वो एक अपना घर ले ले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे खुल के रहे, इसलिए उसने लिया। 1 साल पहले वो अपने पैतृक घर से अलग होकर जो है यहाँ पर इस छोटे से मकान में रहने लगा था। 1 कमरे का मकान खरीदा था, 2,24,000। पॉलिश वालिश का काम करता था, किसी तरह से पैसे जुटाए अपना घर के लिए और पैसा दे भी दिया। अब ये जो है रजिस्ट्री कराने के लिए उससे कह रहा, जिससे घर खरीदा है उससे कहा रजिस्ट्री करा दो। 2 लाख दे चुका था, 24,000 रुपये और दे रहा था। लेकिन जो फ़हीम है वो कह रहा था कि अब रेट बढ़ गए हैं, अब 40,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अब फ़हीम कह रहा कि इतनी मुश्किल से तो हमने इतने रुपए जमा किए, अब हम कहाँ देंगे, हमारी तुम्हारी जो बात थी उतने हम दे रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर ये सब मकान है, ये सब मकान अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। जो रामगंगा का क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी से तोप कर जो है प्लाट बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराई जा रही है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को इस बात की भनक नहीं। लोग अवैध तरीके से जो है वहाँ पर मकान बना कर बेच दे रहे, सबका। और कल को अगर वहाँ बुलडोजर चलेगा, जो लोग खरीदे हुए ज़मीन है वो लोग कहाँ जाएंगे, सोचिए। इस तरह से एक तो गलत तरीके से मकान बनाकर बेचा गया, एक गरीब आदमी को किसी तरह से मेहनत करके उसने खरीद लिया, अब उससे पैसा भी बढ़ा के मांग। राजा का परिवार तो 2-3 दिनों पहले तक खुशहाल था। राजा भी खुश था कि चलो अपने परिवार के लिए एक छत उसने कम से कम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी। 1 कमरे का ही घर था, लेकिन घर उसका था, अपना था, पत्नी, 3 बच्चे, सब हंसी खुशी रहे। और राजा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खूब प्यार करता। लेकिन 24,000 के लिए कहें झगड़ा शुरू होता है। रविवार को झगड़ा होता है। उस झगड़े में राजा ने तैश में आकर फ़हीम को पीट देता है, उसके हाथ में चोट आ जाती है। और ये बात जो है फ़हीम के बेटे जो फरजंद के नाम है उसको नागवार गुजरती है, और वो फिर बदला लेने की धमकी देता है। राजा ने उस धमकी को थोड़ा सा लगा कि यार जवान है, ऐसे कह दिया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस धमकी फ़हीम के बेटे ने दी है वो उसको अमल में भी लाएगा। सोमवार की रात जो है राजा अपने, उसके बेटे, सबसे छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, उसको दवा लेकर घर आया। तो बेटा चारपाई, सबसे छोटा बेटा जो है 1.5 साल का, वो चारपाई पर लेटा था। तो बेटी जो है 8 साल की बेटी अक्सा, और एक और बेटा जो है 6 साल का, वो बाहर खेल रहे थे। तब तक ये 8 साढ़े 8 बजे तक खाना भी नहीं बना था और ये धड़धड़ाते हुए घुस आए। राजा को लग गया अंदाजा कि कुछ गड़बड़। राजा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब तक दरवाजा बंद करता तब तक वो सब घुस गए। अब कहाँ 6 कहाँ 1 आदमी, कैसे मुकाबला हो। फिर भी फराह ने अपने पति को बचाने की हर संभव कोशिश की। जब फराह बार बार बीच में आ रही थी तो हमलावरों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी पकड़ा और चाकुओं से उसके भी पेट को चीर कर रख दिया। ये नहीं सोचा कि 1.5 साल का बच्चा माँ बाप के बिना कैसे रहेगा। एक 8 साल की बिटिया, एक 6 साल का बेटा, जिन्हें अंदाजा, बिटिया को तो अंदाजा है कि उसके माँ बाप नहीं रहे, लेकिन 4-5 साल के बेटे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसके माँ बाप क्यों नहीं अब आ रहे, कहाँ चले गए हैं। कि वो बुला रहा है, रात में रोता है अम्मी अम्मी कह के, लेकिन उसका बच्चा को माँ और पिता नहीं दिख रहे। उस बच्चे को क्या अंदाजा कि मरना और जीना क्या होता है। बिटिया समझ रही है, लेकिन अब बिटिया भी इस तरह से अपने छोटे भाई को दिलासा दे, अब तक दिलासा दे। इंसान इतना हैवान बन चुका है कि ना, कि वो किसी भी हद तक दया माया ये सब महज कुछ रुपयों के लिए जो है, बताओ, 2 जानें ले ली, या 24,000 रुपए 2 इंसानी जिंदगियों से ज्यादा बड़े हैं। इन 3 बच्चों को अनाथ कर दिया, क्या मिल गया है? इन 3 बच्चों को, जिसमें से एक बेचारा 1.5 साल का है जो माँ के बिना रह नहीं सकता, एक 5 साल का बच्चा है जिसके लिए माँ बाप ही उसकी दुनिया है। उन बच्चों का क्या बारे में तनिक नहीं सोचा कि ये मर गए तो इनका क्या होगा। ऐसे लोगों को पुलिस को पकड़, जेल में, मुख्य आरोपी जो है जेल में रख के क्या कर रहे हो ऐसे लोगों जो 2 जिंदगियों की कीमत नहीं समझते। उनके लिए कानून, नियम, ये सब क्या है, कोर्ट कचहरी। ऐसे लोगों को क्या इनको ये हक मिलना चाहिए कि वो कोर्ट कचहरी में जाके अपने अपील की बात कर सके, जिन्होंने घर में घुसकर पति पत्नी को मार डाला। इंसानों के लिए कानून होते हैं, नियम होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते नियम कानून।
पुलिस कह रही है जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। क्या सजा मिलेगी? तीन बच्चे अनाथ हो गए, क्या सजा दोगे आप? जेल में डालोगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे, फिर जमानत पे छूट के आ जाएंगे, फिर वही गुंडागर्दी वो करेंगे, फिर लोगों को धमकाएंगे, अवैध इसी तरह से प्लाट बना बना के बेच देंगे किसी को। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिस यूपी।